भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार पहले भी एक और ज्ञान दिया था जिसका नाम गर्भ गीता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के एक दिन बाद अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे थे। तभी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो जो प्राणी गर्भ गीता के संदेश को सुनकर ज्ञान पूर्वक मनन करता है वह मनुष्य मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तब अर्जुन ने कहा कि हे नारायण, मुझे ये बताए कि वे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से प्राणी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य सांसारिक चीजों से मोह करता है। व्यक्ति यह सोचता है कि जैसी चीज दूसरे के पास है वैसी ही मैं भी प्राप्त कर लूं। इन चीजों से मनुष्य का मन भर जाता है और वह आठों पैर इन्हीं के बारे में सोचता हुआ दुखी होता है। इनके चलते ही वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इंसान का मन 5 इंद्रियों के वश में होता है, जो कि काम, क्रोध, मोह, अहंकार और लोभ हैं, और ये सभी बहुत ही बली हैं। यह मन हाथी की भांति है और तृष्णा ही इसकी शक्ति है। मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का लगाना जरूरी है, और जो जीव अहंकार करता है उसे नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। तब अर्जुन कहते हैं कि वह कौन सा पाप है जिससे स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, और वह कौन सा पाप है जिससे कि औलाद मर जाती है, और क्या किसी पाप के कारण मनुष्य नपुंसक भी हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और लौटाता नहीं है तब उसकी औरत मर जाती है, और यदि कोई किसी की अमानत हड़प लेता है तब उसका पुत्र मर जाता है, और जब कोई किसी की सहायता का वादा करके मुकर जाता है, जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता नहीं करता, तब वह नपुंसक हो जाता है, और ये पाप बहुत बड़े हैं। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि मुझे यह बताए कि कौन सा पाप करने से मनुष्य सदैव रोगी रहता है, किस पाप को करने से गधे या बिल्ली का जन्म मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और उसके बदले में कुछ मूल्य लेते हैं वह दुष्ट होते हैं और सदा रोगी रहते हैं, और जो औरतें खाना बनाकर सबसे पहले खुद ही खाती है और बाद में अपने पति को देती है वह अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म लेती है। वह मनुष्य जो झूठी वस्तुओं को दान में देते हैं वह अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपने कई मनुष्यों को सोना दिया है और कई लोगों को हाथी, घोड़े, रथ आदि दिया है, वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से यह सब मिलता है। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य स्वर्ण दान करते हैं उन्हें घोड़े, हाथी, वाहन इत्यादि मिलते हैं, और जिन्होंने अन्न दान किया हो उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या दान किया हो वह विद्वान होते हैं, और जिन्होंने साधु संतों की सेवा की हो वह पुत्रवान होते हैं। तब अर्जुन बोले कि किसी को धन से प्रीति होती है तो किसी को स्त्री से, इसका क्या कारण है। श्री कृष्ण ने बताया कि धन और स्त्री दोनों ही नाश रूप है, परंतु मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन विकारों से छूटकर मुझसे प्रेम करे। तब अर्जुन ने पूछा कि मुझे यह बताए कि राजपाट क्या कर्म करने से मिलता है और विद्या कौन से कर्मों से मिलती है। श्री कृष्ण बोले कि जो काशी में भक्ति करते हुए अपनी देह को त्यागता है वह अगले जन्म में राजा बनता है, और जो गुरु की सेवा करता है वह विद्यावान बनता है। अर्जुन ने पूछा कि किसी को धन बिना परिश्रम के मिलता है तो इसका क्या राज है। श्री कृष्ण बोले कि जिन्होंने गुप्त दान किया हो उन्हें अचानक से ही धन प्राप्त होता है। जिसने दूसरों के कार्य संवारे हो ऐसे मनुष्य रोग रहित रहते हैं, और जिन्होंने गाय की हत्या की हो वह कुष्ठी पैदा होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य गरीब क्यों होता है। तब श्री कृष्ण बोले कि जो मनुष्य सदा क्रोध में रहते हों उन्हें रक्त विकार रहता है, जो मनुष्य मलिन रहते हैं वह दरिद्र रहते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को बिना कपड़ों के देखता है और गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखता है वह अंधा पैदा होते हैं, और जिसने ब्राह्मण, गुरु या गाय को लात मारी हो वह अगले जन्म में लंगड़े पैदा होते हैं। जो स्त्री दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है और विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है जिसने सब इंद्रियां जीत ली हो। जिसको कि सारा संसार ईश्वर में नजर आता हो ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए।